इकी एक बेकार और नकारा लड़का था क्योंकि उसके पास जादू की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने घर से भागकर एक एकेडमी ज्वाइन कर ली जहां उसने रात दिन मेहनत करके सबसे मजबूत फाइटर बन गया, सिर्फ अपनी अकड़वेल परिवार को ये दिखाने के लिए कि रीव्स की खूबी उसके जीन्स में थी। ट्रेनिंग के बाद इकी अपने कमरे में वापस आया और देखा कि दरवाजे के पास एक बूट्स का जोड़ा पड़ा था। क्यूरियोसिटी से चला गया। अंदर जाके देखता है कि स्टेला सिर्फ अपनी अंडरवियर में थी और एक असली जेंटलमैन की तरह नजरें हटाने के बजाय इस बेवकूफ ने अपने कपड़े भी उतार दिए ताकि दोनों बराबर हो जाए। बिल्कुल ऑब्वियस है, इससे स्टेला को लगा कि वो एक स्ट्रेंज आदमी है। आखिर में वो चेयरमैन के ऑफिस में था। स्टेला का हाथ का निशान उसके गाल पे था और स्टेला अस्पा चिल्लाई कि क्यों उसने अपना दिमाग नहीं चलाया। उसने इकी से माफी मांगने को कहा और इकी ने की भी। FIR उसने स्टेला को कहा कि जो तुम्हें करना है वो कर लो। इस बार स्टेला ने उसको कहा कि अगर सच में माफी चाहता है तो अपने आप को खत्म कर ले, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बार स्टेला को गुस्सा आ गया, वो यकीन नहीं कर पाई कि उसने मना कैसे किया। उसने अपने जादू से फ्लेम्स बनके उससे मीडियम रेयर स्टेक बनाने की कोशिश की। जब वो उसकी तरफ आई, उसने कंप्लेंट की कि कैसे इकी बिना परमिशन के उसके कमरे में आया और उसके प्लॉटलेस बॉडी को घुरता रहा जैसे कोई घटिया इंसान हो। तब इकी ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा कि उसने उसको देखा क्योंकि उसकी खूबसूरती ने उसको पकड़ लिया। ये सुनकर स्टेला रुकी और उसका चेहरा बिल्कुल फायर ट्रक जैसा लाल हो गया, शर्माहट में। तब इकी ने कहा कि यह कमरा उसका था, जिसे स्टेला को FIR से गुस्सा आ गया। लेकिन कुछ करने से पहले चेयरमैन वापस आ गया और बताया कि दोनों को रूममेट्स बनाया गया है, जो सुनके दोनों शॉक हो गए। इकी ने पूछा क्यों स्टेला, जो एक A रैंक स्टूडेंट थी, F रैंक स्टूडेंट के साथ रूम शेयर कर रही थी। पता चला कि इकी बार बार फेल हो गया था, इसलिए यूज वर्स्ट वन कहा जाता था क्योंकि सब उससे सबसे कमजोर समझते थे। चेयरमैन ने भी बोला कि अगर रूममेट्स बनने से प्रॉब्लम है तो कॉलेज छोड़ दो। स्टेला ने इकी को रूल्स दिए, अगर वो रहना चाहता है तो। इकी को ये रूल्स पसंद नहीं आए और दोनों झगड़ने लगे। इस बार चेयरमैन ने सजेस्ट किया कि एक मॉक बैटल करते हैं और जो जीतेगा वो रूल्स बनाएगा। दोनों मान गए, लेकिन स्टेला ने कंडीशन राखी कि जो हारेगा वो जीतने वेल को जिंदगी भर सर्व करेगा, क्योंकि यूज यकीन था वो जीतेगी। जब बैटल शुरू हुई तो स्टेला ने बिना टाइम वेस्ट किए इकी पे चार्ज किया, लेकिन इकी ने उसके अटैक को डॉज कर दिया। ये देख के भी स्टेला रुकी नहीं, लगातार अटैक करती रही। लेकिन इकी हर बार उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था और उसने उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप की तारीफ भी की। स्टेला ने कहा कि एक स्लोविटेड आदमी उसका फाइटिंग स्टाइल समझ नहीं सकता, लेकिन इकी ने बताया कि उसने उसका स्टाइल पहले हाई समझ लिया है। इसको प्रूव करने के लिए उसने स्टेला का अपना हाई मूव स्पा यूज किया। स्टेला शॉक हो गई और पूछा ये कैसे किया। इकी ने बताया कि ये उसका एक स्पेशल टेक्निक है जिसे ब्लेड स्टील कहते हैं। स्टेला ने एक और टेक्निक ट्राई की, लेकिन इकी ने उससे भी समझ लिया और मैच कर दिया। जब ऐसा लग रहा था कि इकी जीत रहा है, स्टेला का मैजिकल एबिलिटी उसको रोकने लगी, जो इकी का ब्लेड उसको चोट नहीं दी पाया। जब उससे पता चला कि वो इकी से हारती जा रही थी, तो उसने अपने मैजिकल एबिलिटी से बैटल को खत्म करने का सोचा, जानते हुए कि इकी के पास मैजिक नहीं है। लेकिन उसको नहीं पता था कि इकी के पास एक हिडन एबिलिटी टू शूर है, जो उसको इतना तेज बना देती है जैसे फ्लैश हो। इस मूव से इकी ने स्टेला को हरा दिया और ये पहली बार था जब उसकी जिंदगी में वो जीता था। बाद में स्टेला हॉस्पिटल में उठती है और चेयरमैन उससे मिलने आता है। बात करते वक्त चेयरमैन बताता है कि इकी काफी थक गया था, क्योंकि टू शूर उसको कमजोर कर देता है और वो एक दिन में सिर्फ एक बार यूज कर सकता है। स्टेला ने पूछा इकी इतना स्किल्ड होने के बावजूद भी इतना लो रैंक क्यों है, तो चेयरमैन ने समझाया कि ब्लेजर होने के नेट, स्वॉर्ड और मार्शल स्किल्स के बेसिस पे रैंक नहीं दिया जाता। चेयरमैन ने यह भी कहा कि इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी इकी कभी रुकता नहीं था, हमेशा ऊपर बढ़ने की कोशिश करता था। उसने स्टेला को याद दिलाया कि वो जापान इसलिए पढ़ने आई थी ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है तो इकी के साथ रहना उसके लिए फायदे का हो सकता है। इस रात जब स्टेला अपने रूम में वापस गई तो उसने देखा इकी सो रहा था। जैसे एक क्रीपी स्टॉकर, वो खादी होकर उससे देखती रही। जब इकी पलट गया तो उसका शर्ट थोड़ा उठा था, तो स्टेला ने उसका बैक टच करने की कोशिश की। लेकिन इकी ने उसी वक्त हाथ पकड़ लिया, तो अपना हाथ छुड़ाने के लिए स्टेला उसके ऊपर चढ़ गई। जब फाइनली उसका हाथ छूट गया, उसने इकी का चिजल्ड बॉडी देखा और अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उससे टच करना शुरू किया, अपने हाई रीजंस के लिए। जब उससे समझ आया कि वो बिल्कुल डॉग की तरह बिहेव कर रही थी, तो अपने आप को दांता जैसे उसके इमोशंस के फ्लडगेट्स खुल गए हो। जस्ट अब हाई इकी ने आंख खोली और पूछा क्यों वो उसके साथ कोई प्लॉट बनाने की कोशिश कर रही थी। स्टेला इतनी शॉक में थी कि उसका सर बंक से टकरा गया। अपना बम्प टेंड करने के बाद स्टेला ने इकी से माफी मांगी कि उसने उसको सबकी तरह जज किया और अपनी हार मान ली। जब इकी ने लूजर के विनर के सामने सबमिट होने का इशू उठाया,
तो स्टेला एम्बेरेस्ड हो गई और बोला तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूं। इकी सिर्फ उसकी डर्टी माइंडेडनेस पे हंसा और बोला कि वो सिर्फ चाहता था कि दोनों रूममेट की तरह एक से रहन। स्टेला ने अग्री कर लिया। अगले दिन स्कूल में यूरी, उनकी होमरूम टीचर, ने उनको आईएनटी स्कूल मैचेस के बारे में बताया जो चेयरमैन ऑलरेडी मेंशन कर चुका था कि अगले हफ्ते शुरू होंगे। यूरी ने बताया कि मैच स्केड्यूल उनको ईमेल से मिल जाएगा और टोटल 10 मैचेस होंगे, हर मैच 3 दिन के गैप में। जब वो क्लास को एड्रेस कर रही थी, अचानक से खून उलातने लगी और स्टेला और निक्की ने उससे टोरेंट क्लिनिक ले गया। क्लिनिक में यूरी ने उनको थैंक यू बोला और स्टेला को आश्वासन दिया कि उसके लिए खून उलाटना एक रेगुलर बात है। क्लिनिक के बाद इकी से उनकी एक क्लासमेट मिली जो स्टेला के कंफर्ट को थोड़ा ज्यादा हाई टची थी। उस लड़की ने अपना नाम कागमी बताया और इकी को बोला कि वो उसका फैन है क्योंकि उसने मॉक बैटल के टाइम पे इकी का परफॉर्मेंस देखा था। उसने बोला कि वो चाहती थी कि इकी स्कूल न्यूज़पेपर में आए और अपनी पिलोई प्लॉट्स को इकी के आर्म से प्रेस किया, जिसे स्टेला जलस हो गई। जब कागमी वहां से चली गई, इकी ने उससे माफी मांगा और स्टेला के पीछे दौड़ा, पर उससे रोकने से पहले उससे अपनी बहन शिजुको की आवाज सुनाई दी। जब उसने शिजुको को देखा, उसने उससे पुकारा। शिजुको उसके पास आई पार उसके कुछ बोलने से पहले हाय उसने इकी को किस कर दिया। सबको शॉक में डालते ही स्टेला को छोड़ के सब लोग शॉक में रह गए। जब स्टेला ने पूछा क्या हो रहा था, की ने न्यूज़पेपर के लिए तस्वीर ले ली। शिजुको ने इकी से कहा कि उसने उससे बहुत मिस किया था और जब स्टेला ने पूछा क्यों उसने अपने भाई को किस किया, शिजुको ने कहा कि ये सिबलिंग्स के बीच में अफेक्शन का गहरा साइन है। स्टेला को लग गया कि शिजुको को किसी श्रिंक के पास भेजने की जरूरत है और उसने बोला कि ये सही नहीं है कि सिबलिंग्स ऐसे किस करें। शिजुको ने इग्नोर किया और इकी से कहा कि अगर वो इंसिस्ट करे तो वो इंटेंस वर्कआउट सेशन के लिए रेडी है। स्टेला ने तुरंत शिजुको को इकी से हटा दिया और इकी को दांता कि वो कैसे नॉर्मल बिहेव कर सकता है जब उसकी बहन ऐसे वर्कआउट करे। शिजुको को स्टेला का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने बोला स्टेला को अपनी नाक इनके मामलों से दूर रखनी चाहिए। पर स्टेला ने आर्ग्यू किया कि जो भी इकी से रिलेटेड होगा वो उसका मामला है। शिजुको ने पूछा क्यों, तो गुस्से में स्टेला ने बोल दिया कि वो इकी की सर्वेंट है। कागमी तो न्यूज़पेपर के लिए गॉसिप सन के बिल्कुल एक्साइटेड हो गई थी, पर इकी ने अश्योर किया कि ये सच नहीं है। फिर भी स्टेला इंसिस्ट करती रही और हिंट किया कि इकी ने उससे बम्प अगलीस के लिए कहा था। इकी ने स्टेला से कहा कि वो अपने हार्मोन मॉन्स्टर को अपने माइंड पे कंट्रोल करने से रोके। शिजुको ने फिर डिमांड किया कि क्या स्टेला जो कह रही थी वो सच है। इकी ने समझाया कि स्टेला उसकी बात को गलत समझ रही है, पर शिजुको टैब तक अपना रीजनिंग खो चुकी थी। उसने इकी से प्रॉमिस किया कि वो उससे इस इमोरल विक्सन के चुंगले से निकाल देगी और अपना वेपन समन कर लिया। स्टेला ने भी सैम किया और शिजुको का मजाक उड़ाया उसके वेपन के साइज को लेके और बोला कि रनवे की तरह होना बड़ा चेस्ट और नो ब्रेन सेल्स से बेहतर है। दोनों लड़कियों ने थोड़ा आर्ग्यू किया और फिर एक दूसरे पे अटैक कर दिया, जिसे लड़ते लड़ते पूरा एरिया बर्बाद हो गया। उनका एक्शन चेयरमैन के ऑर्डर पे पनिशमेंट तक ले गया, जिसमें उन्हें सारे फीमेल टॉयलेट्स को साफ करना था क्योंकि डेजिग्नेटेड एरियाज के बाहर ड्यूल करना मना था। अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करने के बाद दोनों लड़कियां घर जाने लगी, पार वापस से आर्ग्यू करने लग गई। स्टेला ने शिजुको को बोला कि वो क्रेजी है जो अपने भाई के साथ ऐसे एलडब्ल्यूडी चीजिंग करना चाहती है, पर शिजुको ने आर्ग्यू किया कि स्टेला कभी सिबलिंग्स का बॉन्ड समझ नहीं पाएगी। स्टेला ने इंसिस्ट किया कि वो इस बॉन्ड का एक एग्जाम्पल दी, पर शिजुको ने कहा कि वो कभी समझ नहीं पाएगी कि उसका भाई क्या महसूस करता है। फिर उसने गलती से बता दिया कि उनके परिवार ने इकी को सारी जिंदगी जैसे एग्जिस्ट हाई नहीं किया। ये सुन के स्टेला शॉक में थी, पर उससे पहले कुछ और पूछ पाती, शिजुको वहां से चली गई। स्टेला अभी भी सोच रही थी जो शिजुको ने कहा जब इकी उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी। फिर स्टेला ने उससे पूछा जो शिजुको ने कहा था और इकी ने सोचा कि वो उससे समझा देगा। इकी ने उससे बताया कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जो स्किल्ड ब्लेजर्स को प्रोड्यूस करता था, पर जब उन्होंने देखा कि उसमें कोई मैजिकल एबिलिटीज नहीं थी तो उससे अनवांटेड फर्नीचर की तरह ट्रीट करने लगे। लास्ट में वो उनके इल ट्रीटमेंट से थक गया और भाग गया। उस दिन वो एक स्नोस्टॉर्म में फंस गया और सोचा कि उसका एंड आ गया। तभी उसके ग्रेट ग्रैंडफादर उसके पास आए और कहा कि कभी हार मत मानो। बूढ़े ने उससे कहा कि अपने परिवार के रिजेक्शन को अपने ग्रेटनेस के रास्ते का रोक नहीं बनने देना। तो उसने डिसाइड किया कि वो भी अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के जैसा बनेगा। उन्होंने मना कर दिया उसको ट्रेन करने से, वो हमेशा अकेला हाई ट्रेन करता था और समहाउ अकेडमी में एनरोल हो गया। लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि एक बेकार इंसान नाइट बांध सकता है, इसलिए उन्होंने उसके लिए सब कुछ मुश्किल कर दिया। उन्होंने फॉर्मर चेयरमैन से ये रूल एनफोर्स करवाया कि सिर्फ वो लोग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज हो, ताकि इकी ग्रेजुएट ना हो सके। लेकिन उनके ये सब नीट स्कीम्स भी उसके ड्रीम को तोड़ नहीं पाए नाइट बनने का। इसलिए वो फाइट करते रहने का डिसीजन लिया और स्टेला से कहा कि वो सबको प्रूव करेगा कि वो एक बेकार इंसान नहीं है नाइट बैंड के।
कुछ दिन बाद जब स्टेला और टू ट्रेनिंग खत्म कर रहे थे तो स्टेला ने बताया कि उसका पहला स्कूल मैच डिसाइड हो गया है। जब उसने बताया कि उसका अपोनेंट कौन है तो ये उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टेला ने कहा कि वो बिना किसी इन्फो के हाई जाना चाहती है। तभी बेल बज गई क्लासेस स्टार्ट होने का सिग्नल देते ही तो ये उठ गया। स्टेला ने फॉलो नहीं किया तो जब उसने मुड़ के देखा, स्टेला उसको डेट पे पूछने वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसका फोन बीप करने लगा। उसको लगा अपोनेंट के बारे में इन्फो आई होगी, लेकिन वो मैसेज शिजुको का था जो उससे अगले दिन शॉपिंग पार चलने को कह रही थी। स्टेला इरिटेट हो गई कि शिजुको उससे पहले इकी को इनवाइट कर चुकी थी और जब इकी ने टेक्स्ट करके हाँ बोला तो वो और गुस्सा हो गई। जैसे एक्सपेक्टेड था, स्टेला इकी के शॉपिंग ट्रिप पास साथ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इकी और शिजुको अकेला वक्त बिताए। दूसरी तरफ शिजुको ने पॉइंट आउट किया कि स्टेला फिर से अन चीजों में इंटरफेयर कर रही थी जो उसका मैटर नहीं था। जब दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को घूर के देखा, इकी ने शिजुको के साथ एक लड़का खड़ा देखा और पूछा कि वो कौन है। लड़का इंट्रोड्यूस किया कि वो एलिस है, शिजुको का रूममेट, और कहा कि शिजुको ने उसको इनवाइट किया था। जब वो मॉल के अंदर घूम रहे थे, स्टेला ने देखा कि शिजुको और इकी हाथ पकड़ रहे हैं, तो उसने कंप्लेन किया। शिजुको ने कहा कि सिबलिंग्स हाथ पकड़ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और स्टेला को बोला कि वो एक जेलस जैसे बिहेव कर रही है, हिंट देते हुए कि स्टेला इकी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रही है। जैसे एक्सपेक्टेड था, उसने डिनाई कर दिया। तभी मॉल के सिक्योरिटी ऑफिस में गार्ड्स शिफ्ट चेंज कर रहे थे जब उन पे हमला हो गया। इकी और बाकी सब एक कैफे में डेजर्ट खा रहे थे जब इकी ने देखा कि शिजुको के फेस पे क्रीम लगी है, उसने वो वाइप करके अपने मुंह से क्लीन कर दिया। शिजुको शर्म से लाल हो गई और एलिस ने उसका मजाक उड़ा दिया, लेकिन जब उन्होंने स्टेला की तरफ देखा तो उसके फेस पे क्रीम लगी हुई थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती से इकी टिश्यू लेने उठ गया उसका फेस क्लीन करने के लिए। उसके जाने के बाद शिजुको ने स्टेला को डम्ब इडियट कहा, लेकिन एलिस सिर्फ हंसा और बोला कि उसको लगता है वो क्यूट लग रही थी। बाद में दोनों लड़के बाथरूम गए और हाथ धो रहे द जैब टू ने एलिस का शिजुको के साथ दोस्ती के लिए शुक्रिया किया। जैसे एलिस कह रहा था कि उसको शिजुको का दोस्त बैन के खुशी है, उसने एक आवाज सुनी और इकी को चुप रहने का सिग्नल दिया। अगले मोमेंट दरवाजा तोड़ के एक आर्म्ड आदमी स्की मास्क पहने घुस आया और गोलियां चलाने लगा। जब आदमी और उसका पार्टनर चले गए तो इकी और एलिस ने एक पोर्टल के जरिए वापस बाथरूम एंटर किया जो एलिस ने बनाया था। दोनों को तुरंत समझ आ गया कि मॉल हाईजैक हो गया था, तो उन्होंने कॉप्स और रॉबर्स खेलने का प्लान बनाया। एलिस ने अपना वेपन समन किया जो उसको शैडोज मैनिपुलेट करने देता था और पोर्टल बनाया। उन्होंने पोर्टल का यूज करके सिक्योरिटी रूम में पहुंच गए और देखा कि सारे गार्ड्स बेहोश और बंधे हुए हैं। अकी ने स्कूल चेयरमैन को कॉल किया, जिन्होंने उनको स्कूल के बाहर अपने वेपन्स यूज करने का परमिशन दिया। उन्होंने बताया कि रॉबर्स के साथ एक ब्लेजर भी काम कर रहा था और उनको केयरफुल रहने को कहा। तभी स्टेला, शिजुको और दूसरे लोगों को मॉल के दूसरे हिस्से में हॉस्टेजेस बना के रखा गया था, तो शिजुको ने स्टेला से वायरन लेने को कहा ताकि अपना प्लान शुरू कर सके। लेकिन स्टेला कुछ कर पाए उससे पहले एक छोटे लड़के ने अपना आइसक्रीम कोन एक रॉबर पा फेंक दिया जिसने उसकी मां को मारा था। वो हर्टलेस आदमी उस लड़के को किक करके नीचे गिरा दिया और उस पे गोली चलाई, लेकिन उसी मोमेंट स्टेला बीच में आ गई और उसको बचा लिया क्योंकि उसके पावर से गोलियां उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। स्टेला मसल ब्रेन्ड आदमी के पास गई और उनके लीडर से बात करने की डिमांड की। आदमी गोलियां चलता रहा जब तक लीडर ने उसको रोका और अपना नाम स्टेला को बिशो बताया। उसने एक्नॉलेज किया कि स्टेला वर्मिलियन एम्पायर की प्रिंसेस है। एफआईआर उसने उस आदमी से पूछा जिसने गोली चलाई थी कि उसने हॉस्टेजेस को क्यों मारने की कोशिश की। आदमी ने बताया जो कुछ हुआ, तो बिशो ने कहा कि गलती उस लड़के की नहीं थी। उसने कहा कि गलती उसकी मां की थी जो अपने बेटे को सही तरह से ट्रेन नहीं कर पाई, और उसने कहा कि मां को अपनी जान देनी होगी। जैसे हाई उसने ट्रिगर पुल करने की कोशिश की, स्टेला ने उसको अटैक कर दिया, लेकिन उसने रियलाइज किया कि उसने बिशो के ट्रैप में फंस गई थी। उसका फायर अटैक उसके टच से उसका रिंग अब्जॉर्ब कर गया और उसने राइट हैंड से काउंटर अटैक किया। उसके अटैक का फोर्स स्टेला को रूम के दूसरे कोने में फेंक दिया जब उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी रिंग उसको स्टेला के पावर को उसी के अगेंस्ट यूज करने देती थी। जब स्टेला ने दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो उसने कहा अगर वो हॉस्टेजेस को बचाना चाहती है तो उसको अपने कपड़े उतार के उससे भीख मांगनी होगी। इकी जो शैडोज में छुप के सब देख रहा था, बिशो की डिमांड से इरिटेट हो गया। जब स्टेला अपने कपड़े उतारने लगी तो इकी उसकी मदद करने गया, लेकिन एलिस ने उसका शैडो दीवार से पिन कर दिया। जब उसने डिमांड किया कि एलिस उसको जाने दी, तो एलिस ने कहा कि उसको शिजुको पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि शिजुको अपने मैजिक को सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती थी। लगभग ट्यूरेंट हाई शिजुको अपने वाटर बेंडिंग स्किल का यूज करके उसने हॉस्टेजेस के आसपास एक मैजिक बैरियर बनाया, जिसकी वजह से रॉबर्स ने उन पे गोलियां चला दी। म्यूजिक 7 सीक्रेट स्वॉर्ड राइचो। तभी जब सबको लगा कि सब खत्म हो गया है,
एक औरत जो हॉस्टेज होने का नाटक कर रही थी, एक और हॉस्टेज को पकड़ के उस पे बंदूक तादी। उसने डिमांड किया कि बिशो को छोड़ दूं, वरना वो औरत को गोली मार देगी। लेकिन किसी के रिएक्ट करने से पहले किसी ने बिशो और उस औरत को निकल दिया। सब इधर उधर देख रहे थे, वंडरिंग की अटैक कहाँ से आया। एक लड़का अचानक से सामने आया। इकी ने तुरंत उससे पहचान लिया, वो किरारा था, और जिस तरह से किरारा उससे बात कर रहा था, ये क्लियर था कि उन दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। बाद में जैब पुलिस ने सब सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया। कुर्रा के आसपास लोगों का एक ग्रुप था जो उसको दिन बचाने के लिए तारीफ कर रहे थे। स्टेला और शिजुको ने अपना डिसलाइक किरेहरा के लिए जाहिर किया, लेकिन इकी ने उन्हें सरप्राइज कर दिया जब उसने किरेहरा के पास जाके उसका शुक्रिया अदा किया। किरेहरा ने टैब मौका पकड़ के इकी का मजाक उड़ाया, उससे वीकलिंग बुलाया जो स्टेला को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, तो उसने इकी का बचाव किया। किरारा बस हंसकर बोला कि तू उससे अपनी फेक पेड़ों से बेवकूफ बना रहा था, और बोला कि तू सिर्फ एक दारपोक का वर्ड है। उसने ये भी रिवील किया कि तू उसका पहला अपोनेंट होगा इंटर स्कूल बैटल्स के लिए, जो सुन के निक्की को शौक लगा। अगले हफ्ते इंटर स्कूल मैचेस स्टार्ट हुए और स्टेला ने अपना पहला मैच जीत लिया क्योंकि उसका अपोनेंट इतना दारा हुआ था कि उसने फाइट करने के बजाय सरेंडर कर दिया। मैच के बाद वो अपने डोम रूम में वापस आई और देखा कि ये सेरा के मैचेस के पुराने वीडियोस देख रहा था। उसने मना किया कि वो इन्हें स्टडी कर रहा था ताकि समझ से कि सेरा की एबिलिटी जो एरिया इनविजिबल कहलाती थी कैसे काम करती थी। ये एक टेक्निक थी जो ना सिर्फ उसकी प्रेजेंस को छुपाती थी, बल्कि उससे अपने अपोनेंट्स पे कहीं से भी अटैक करने का मौका देती थी। ये ने स्टेला को बोला कि उसका फायर एबिलिटी हाई वो चीज है जो कोरा के एबिलिटी को हर सकती है, इसलिए वो शायद एक लौटा इंसान है जिसे वो फाइट नहीं करेगा। बाकी सब उसके आगे एक बैठा हुआ मुर्गा होते मैच के लिए, लेकिन उसने उससे अश्योर किया कि वो मैच जीतेगा। बाद में अकी जॉगिंग करने गया और एलिस से मिला, जिन्होंने पूछा कि अस और कुर्रा के बीच क्या हुआ था। ये ने एक्सप्लेन किया कि कुर्रा उसके पहले साल में उसके साथ ऑब्सेस्ड हो गया था अकेडमी में। उसने बोला कि क्वारा उससे फाइट करने के लिए प्रोवोक कर रहा था ताकि उससे एक्सपेल किया जा सके, लेकिन तूने उसके हर एफर्ट को इग्नोर किया और अपने आप को हर्ट होने दिया क्योंकि वो फॉर्मर चेयरमैन को एक्सपेल करने का कोई रीजन नहीं देना चाहता था क्योंकि डेजिग्नेटेड एरिया के बाहर ड्यूल करना प्रोहिबिटेड था। एलिस ने उसके लिए सिंपैथी दिखाई कि उसने इतनी मुश्किल चीज़ें झेली है और बोला कि काश कोई ऐसा मिल जाए जो उसके लिए चीज़ें बेटर बना सके। अगले दिन टू के मैच से पहले उसने स्टेला, शिजुको और एलिस को बोला कि वो बिल्कुल ठीक है। एलिस ने जाना कि वो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी उससे गुड लक कहा। जब तक तो अपने मैच के स्टार्ट होने का वेट कर रहा था, उससे रियलाइज हुआ कि वो अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के सब टेरिबल मोमेंट्स को याद किया। जब उसने अपने आप को शांत किया, उसने अनाउंसर को अपना नाम बुलाते ही सुना मैच के लिए। जब वो स्टेज के सेंटर की तरफ जा रहा था, कीरा ने उससे बोला कि उसने सोचा था कि वो नहीं आएगा, लेकिन बोला कि वो खुश है कि वो आया है, क्योंकि उसका प्लान था कि उससे बेइज्जती से हरना। जब मैच शुरू होने का सिग्नल दिया गया, किरारा ने अपना वेपन समन किया और अपनी एबिलिटी का यूज करके स्टेज को एक जंगल में बादल दिया। तुरंत हाई उसने इकी पे तीरों की बारिश कर दी, लेकिन तूने सबको डिफ्लेक्ट कर दिया क्योंकि उससे उनके आने का पता चल गया था। तू को ज्यादा वक्त नहीं लगा डिस्कवर करने में कि कुर्रा कहाँ से अटैक कर रहा था और उसके पीछे जा पाया। किरेहरा ने टू की तारीफ की कि उसने अपना दिमाग यूज किया, लेकिन उससे बोला कि आगे जाके वो इतना लकी नहीं होगा। फिर उसने अपने आप को फिर से इनविजिबल किया और टू पे एरोस चलाने लगा, लेकिन अब टू उन्हें डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था। स्टेला ने टू के हालत पे अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की और बोला कि उससे क्योरा को पहले हाई हरना चाहिए था। एलिस ने टैब नोट किया कि टू इतना नर्वस था कि वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था, जिसने स्टेला को रियलाइज कराया कि टू सिर्फ एक फर्जी इंप्रेशन बना रहा था। चीजीन और खराब टैब हुई जैब टिहारा के टोन्स ने स्टूडेंट्स को टू का मजाक उड़ाटा बनाया। चला को गुस्सा आया जब उसने उन्हें सुना। बेल्लिकी पे इतना गुस्सा था कि उसने जोर से चीख मारकर अनलॉगन से बोला कि अपने ओपिनियंस को अपने बट्स में डाल लो। उसने ये भी बोला कि अनलॉगन को उस आदमी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है जिसे वो प्यार करती है, और टू से बोला कि एक ग्रीन एरो वन्नाबी को अपना प्राइड चीने मैट डू। जैसे हाइटू ने उसके शब्दों को सुना, उसने तुरंत उठ के उसके फेस पे पंच मारा और अपने तोह शूरा को एक्टिवेट कर लिया। किरारा, जो अभी तक समझ नहीं पाया था कि उसके ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा था, टू को बेवकूफ बोला कि वो स्टेला के शब्दों पे इतना गुस्सा क्यों हो गया था, लेकिन तूने अपने आप को बेटर साबित किया जब उसने सिहेरा के नेक्स्ट एरो को पकड़ लिया जो उसने टू पे चलाया था, जो यूज शॉक कर गया। इसी मोमेंट में सिहेरा के लिए गेम ओवर था, क्योंकि दार से भरा कावट पैनिक करने लगा जब उसने टू पे अटैक करने की कोशिश की। ये ने बिल्कुल शांत रहते ही जैसे एक बहते ही नदी की तरह उसके सब अटैक्स को आराम से डिफ्लेक्ट कर दिया। जब उससे रियलाइज हो गया कि वो हारने वाला है, सीहीरो ने टू से बात करने की कोशिश की और उससे कन्विंस करने लगा कि वो यूज छोड़ दी। टू ने उससे इग्नोर किया और उस पर फाइनल ब्लो डीन के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपनी ब्लेड को रोक दिया किरेहरा को स्टैब करने से, जो शॉक से बेहोश हो गया।
मैच खत्म होने के बाद जैब 2 को विनर डिक्लेयर किया गया, तो 2 भी एग्जॉशन के कारण बेहोश हो गया और बाद में उठा। स्टेला के साथ क्लिनिक में कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स के बाद दोनों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कन्फेस की और प्रॉमिस किया कि वो अपने रैंक्स को बढ़ेंगे ताकि 7 स्टार्स स्वॉर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट में एक दूसरे के अगेंस्ट फेस कर सके। पहले विन के 2 हफ्ते बाद टू ने हर मैच जीत लिया जिसमें वो हिस्सा ले रहा था और काफी फैंस बना लिए। कागमी अनमेन से एक थी और उसने टू से तलवारबाजी सिखाने की भीख मांगी, कहते हुए कि वो इसमें सबसे बेस्ट है। चला उन्हें जलसी के साथ देख रही थी, पर कुछ नहीं कहा क्योंकि वो क्लिंगी गर्लफ्रेंड के नाम से नहीं जाना चाहती थी। हालांकि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कागम को चिद्दा चिद्दा करना चाहती थी। कुछ लड़के स्टूडेंट्स जो इकी और किम के इंटरैक्शंस को देख रहे थे अपनी नफरत छुपाने में नाकाम रहे अब जबकि इकी पॉपुलर हो रहा था। अगले दिन जब ये और लड़कियां अपनी पहली ट्रेनिंग सेशन में बिजी था, उसके हेटर्स ने उस पर हमला करने की कोशिश की। ये ने बिना पसीना बहाए उन्हें आसन से गिरा दिया, तो वो लड़के उससे माफी मांगने लगे और एक्सेप्ट किया कि वो जलस था। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बात चुभती है कि एक अगली और क्लूलेस बंदा सारा अटेंशन ले रहा है जो वो चाहते थे और उससे ट्रेनिंग मांगने लगे। ये मान गया और जब ट्रेनिंग चल रही थी स्टेला ने पूछा कैसे उसने इतने लोग इकट्ठा कर लिए। इकी बोला कि वो खुश था कि वो उनकी मदद कर सका, भले हाई सबके पास ऐसे एबिलिटीज थी जो उससे बेहतर थी। जब वो बात कर रहे थे स्टेला एक बहाना बनाने की सोच रही थी ताकि उससे एक बोतल पानी दी सेक, लेकिन शिजुको उससे पहले एक जूस का कैंडी गई। जब उसने वो जूस पिया तो शिजुको ने स्टेला का पानी बॉटल्स के बारे में मजाक बनाया, तो स्टेला ने झूठ बोला कि वो बॉटल्स उसके लिए थी और जबरदस्ती वो पानी पी गई। फिर शिजुको ने इंसिस्ट किया कि इकी उससे भी ट्रेन करे, जो स्टेला को जलस कर गया, तो उसने भी वही रिक्वेस्ट की। लेकिन इकी के जवाब से क्लियर हो गया कि वो उससे सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो अननॉयड होकर भाग गई। जब वो कैंपस से गुजर रही थी ये को इंसल्ट करते हुए तो एलिस से टकरा गई, जिन्होंने पूछा कि क्या उसने शिजुको को देखा है। उसने बताया कि छोटी स्कैंक उसके आदमी को ट्रेनिंग का बहाना बनके छुपा रही थी। जब उसने देखा कि एलिस के हाथ में एक वीडियो गेम है तो एलिस ने बताया कि वो कागमी ने दिया था। उसी दिन रात स्टेला अपने रूम में बैठे एक सिमुलेशन गेम खेल रही थी जो उसने एलिस से लिया था, क्योंकि वो और इकी की वो सब चीजें नहीं कर रहे थे जो कपल्स करते हैं। इसलिए उसने गेम में अपनी फैंटेसी जीनी डिसाइड की। लेकिन उसी वक्त ये वापस आया, उससे पूरी तरह से चौंका दिया और दारा दिया। उसने किसी तरह उसका ध्यान हटाया और पूछा कि वो लेट क्यों आया। तो उसने बताया कि उसने दूसरों के साथ पूल जाने का प्लान बनाया था। जब उसने पूछा कि क्या वो भी साथ चलना चाहती है तो उसने कहा कोई पॉइंट नहीं है, जब तुम मुझे ट्रेन नहीं करना चाहते। इकी को एक्सप्लेन करना पड़ा कि वो उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड लेवल पे थी और उससे कुछ सिखाने को नहीं था। अगले दिन पूल पा जब ये अपने लॉयल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था, स्टेला अपने एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब कागमी ने अचानक पूछा कि क्या वो और इकी सेकंड बेस क्रॉस कर चुके हैं, तो स्टेला लगभग डूब गई। स्टेला ने डिनाई किया कि वो इकी के साथ रिलेशनशिप में थी, तो कागमी ने कहा कि वो अपना शॉट लेने वाली है और उससे अपना बनाएगी। ये सुनकर स्टेला बेंची की तरह चिल्लाई और कागमी को मना किया कि उसके आदमी पे मूव्स डालने से बचे। कागमी ने प्रॉमिस किया कि वो इस राज को कभी नहीं खोलेंगी, लेकिन स्टेला से रिक्वेस्ट की कि वो अपने रिलेशनशिप के सारे जूसी डिटेल्स उससे बताए। स्टेला ने फिर रिवील किया कि एक ओल्ड मैरिड कपल उनसे ज्यादा एक्टिव था। कागी को विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा क्या स्टेला ने कभी ये से वो सब कहा जो वो चाहती थी। स्टेला ने कहा कि वो डेस्परेट ना लगे और यूज दाराना डी। कगेनी ने यूज आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा और फिर वो ये को ढूंढने गई। लेकिन जब ये बात करने आया तो स्टेला उसके वर्ड्स को गलत समझ गई और सोचा कि वो ब्रेकअप करना चाहता है। दोनों बेवकूफ लड़ने लगे, लेकिन आखिर में अपने दिल की बात कह दी कि वो नॉर्मल कपल्स वाली चीजें करना चाहते हैं। उन्होंने अपने रिलेशनशिप को काम करने देने का फैसला किया और एक दूसरे को किस किया। घर जाते वक्त जब उनके क्लासमेट्स सो रहे थे, दोनों बस के पीछे बैठे हाथ पकड़कर स्माइल कर रहे थे, जैसे फूल होते हैं। थैंकफुली हम उनके पपी डॉग लव से भाग गए जब उन्हें अपने नेक्स्ट मैच के ईमेल्स माइल। उनके अगले अपोनेंट्स स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स थे जो काफी स्ट्रांग माने जाते थे। लेकिन वो इकी और स्टेला के लिए कोई मैच नहीं था और उन्होंने आसन से उन्हें हराकर अपना छाता कंसेक्यूटिव विन सिक्योर किया। मैच के बाद इकी, शिजुको, स्टेला और एलिस घर जा रहे थे। जब लड़कियां इस बात पे लाड रही थी कि किसको टू के स्प्रेन रिस्ट का ट्रीटमेंट करना था, एलिस ने पॉइंट किया कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा था। ये ने कहा कि वो अवेयर था और बोला कि वो लड़की एक हफ्ते से उसको देख रही थी। एलिस ने सजेस्ट किया कि वो उसका सामना करे और लड़की को रियलाइज हुआ कि वो पकड़ी गई है, तो वो पैनिक में एक पूल में गिर गई। बाद में जब वो क्लिनिक में उठी तो उनका शुक्रिया किया और अपना नाम आठ सूजी आसा बताया। इकी ने उसके सरनेम को पहचाना और पूछा क्या वो आतो कैदो द लास्ट सैमुराई से रिलेटेड है। आठ ने बताया कि वो उसकी बेटी थी और इकी अपने आइडल की बेटी से मिलकर खुशी से फूल गया।
जब उसने पूछा कि उसका फादर कहाँ है, तो उसने बताया कि वो एक मैच के दौरान एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। शिजुको और स्टेला ने पूछा कि वो इकी के पीछे फैन की तरह क्यों लगी हुई थी और स्टॉक कर रही थी। अने अश्योर किया कि उसका ये में कोई लव इंटरेस्ट नहीं था और कहा कि एक लड़की थी जो स्वर्ड्समैनशिप सीखना चाहती थी, लेकिन यूज लड़कों से बात करनी नहीं आती थी, इसलिए वो उस लड़के का पीछा कर रही थी ताकि कभी तो हिम्मत करके उससे बात कर सके। फिर उस लड़के ने खुद उस लड़की को स्वर्ड्समैनशिप सिखाने का ऑफर दिया। अगले दिन वो दोनों एक वन ऑन वन स्पारिंग सेशन के लिए माइल जैब बाकी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। थोड़ी देर स्पारिंग के बाद लड़के को लगा कि लड़की में स्किल तो है, पर वो अपनी फुल पोटेंशियल नहीं दिखा रही थी। जब उसने कुछ सवाल किए, लड़की ने बताया कि उसका सिर्फ एक हाई मकसद था, अपने पिता को हराना। पा कितना भी ट्रेन कर ले, वो कभी उन्हें हारा नहीं पाई। लड़के ने बताया कि उसका शारीरिक संरचना उसके पिता से अलग है और अगर वो उनकी कॉपी करती रही तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। फिर उसने इजाजत लेके उस लड़की की थाइस को एक पर्टिकुलर तरीके से पोजीशन किया और उससे कहा कि मुझ पर अटैक करो। जब उसने ऐसा किया तो उसके मूवमेंट्स पहले से बेहतर और तेज हो गए, जो उससे खुशी हुई। रात को घर लौटते वक्त लड़के ने सॉरी बोला कि उसने गलत जगह हाथ लगाया, पर लड़की ने कहा टेंशन मत लो, क्योंकि उसके हाथ उसके पिता जैसे लाग रहे थे। उसने ये भी कहा कि वो अन लोगों की इज्जत करती है जो अपनी जान लगा के काम करते हैं। जब उसने शिजुको और स्टेला को अपने तरफ अजीब नजर से देखते हुए देखा तो लड़की ने समझाया कि लड़का उसका टाइप नहीं है। उसने कहा कि उससे केंटो मिनामी जैसे लड़के पसंद है। फिर उसने लड़के से कहा कि उसके साथ ट्रेनिंग करने से उसका अपकमिंग टूर्नामेंट में सीट पक्की है। अगले दिन ट्रेनिंग के बाद लड़का, स्टेला और लड़की एक रेस्टोरेंट गए, क्योंकि लड़की उन्हें मदद करने के लिए थैंक्स कहना चाहती थी। जब वो वहां था, कुछ गुंडे रेस्टोरेंट में आ गए और लड़की दार गई। लड़का अपने व्हाइट नाइट बनने के मूड में आया और अन गुंडों से कहा कि वो लड़की को परेशान कर रहे हैं। उनका लीडर क्यूराडो ने लड़के को स्वर्ड्समैन कहकर ड्रिंक पिला दी और FIR बोतल उसके सर पर तोड़ दी। स्टेला ने तुरंत उठना चाहा, लेकिन लड़के ने मना कर दिया, जो क्यूराडो को पसंद नहीं आया, तो उसने लड़के के चेहरे पर थूक दिया। स्टेला को गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार निकालनी चाही, पर लड़के ने रोका और कहा कि स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है पब्लिक में लड़ना। आखिर में क्यूराडो और उसके दोस्तों ने वहां से निकल गए। लड़के ने अपना चेहरा साफ किया और स्टेला ने पूछा कि तुमने अटैक क्यों नहीं डॉज किया। लड़के ने समझाया कि अगर ऐसा करता तो और प्रॉब्लम्स हो जाती और उससे छोटी बातों में निकलना पसंद नहीं है। तभी एक व्हाइट हेयर्ड छोटे लड़के ने लड़के को शाबाशी दी कि उसने क्यूराडो से फाइट अवॉइड की। उसने बताया कि क्यूराडो टोनू अकेडमी का एस है और लास्ट ईयर के 7 स्टार्स स्वर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट में टॉप 8 में आया था। उसने कहा लड़का समझदारी दिखाई थी। स्टेला ने पूछा ये लोग कौन है, और लड़के ने बताया कि ये हैगन अकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं। रेस्टोरेंट छोड़ने के बाद लड़के और लड़की को ईमेल मिली कि उनका आपस में अपकमिंग मैच होगा। लड़की बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। अगले कुछ दिन तक वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आई। मैच के एक दिन पहले अकी ने एलिस को इन्फॉर्म किया कि लड़की उस लड़के से मिलना चाहती है। एलिस ने कहा कि यह कोई ट्रैप हो सकता है, पर लड़का मिलने गया। स्कूल के एक बिल्डिंग के रूफटॉप पे लड़की ने पूछा, तुम क्या करोगे जब तुम्हारा अपोनेंट ऐसा हो जो तुम्हें हारा देगा। लड़का बोला कि वो फेयरनेस के साथ लड़ेगा, चाहे हार का सामना हाई क्यों ना हो। लड़की ने उससे बेवकूफ कहा और बोला कि अगर वो उसकी जगह होती तो जीतने के लिए कुछ भी करती। उसने अपना वेपन निकाला और फिंगर से टच किया, जिसे पीछे का नेट फैट गया। लड़का रिएक्ट करने से पहले हाई लड़की ने अपने आप को छत से गिरा दिया। लड़के के पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो उसने अपना पावर यूज किया और मिड एयर में लड़की को पकड़ लिया। दोनों पूल में गिरे। बाहर आते हाई लड़के ने लड़की को दांता कि ये क्या बेवकूफी थी, पर लड़की ने बताया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो लड़का अपना पावर अब्यूज ना कर सके। उसके बाद लड़का वहां से अपने कमरे तक घिसटते ही गया और बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह वो क्लिनिक में उठा, पर कुछ समझाने से पहले चेयरमैन आ गई और पूछा कि स्कूल बिल्डिंग क्यों तोड़ा। लड़के ने डिटेल्स नहीं दिए और कहा कि जो सजा चाहिए डी डू। उसने चेयरमैन से पूछा कि क्या वो लड़की के बारे में कुछ और बता सकती है। चेयरमैन ने फाइल दिखाई और बताया कि 2 साल पहले लड़की के पिता ने एक मैच हारा था और हॉस्पिटलाइज हो गए थे। उसके बाद क्यूराडो ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। चेयरमैन के ऑफिस से निकलने के बाद लड़के से उसके दोस्तों ने पूछा कि वो मैच के बारे में क्या प्लान कर रहा है। लड़का बोला कि वो लड़की के साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा, चाहे हार हाई क्यों ना हो। चीसू ने कंप्लेन करने की कोशिश की, पर उसने कहा कि वो ठीक रहेगा और स्टेला से मैच के पहले कहीं चलने को बोला। जब मैच का वक्त आया, लड़का लड़की के सामने खड़ा हुआ और अटैक करने की कोशिश की, पर उसके पहुंचने से पहले लड़की ने अपनी तलवार से एक टैप किया और वो तो एक इनविजिबल वर्लविंड से कट हो गया, रिएक्ट करने का चांस भी नहीं मिला। फिर उसने दोबारा किया,
सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो ऐसा कैसे कर रही थी। इकी को आखिर में समझ आया कि उसने हवा में कैटकट्स भर दिए हैं अपनी स्वॉर्ड को टैप करके, और जब वो एक्टिवेट हुई, एलिस और दूसरों को भी समझ आया कि उसने क्या किया है। किसी ने पॉइंट आउट किया कि ये तो रूल्स के अगेंस्ट है। शिजुको बोला अगर ऑफिशियल्स को पता चला तो ईसा डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और अक्के जीत जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल इंचार्ज था वो यूरी था और लैग नहीं रहा था कि उसने कुछ नोटिस किया हो। एएसएक्स ने अटैक करना कंटिन्यू किया। इकी पार उसने अपनी ब्लेड से कट किया और अपनी एबिलिटी का यूज करके वाउंड को और ज्यादा खोल दिया। टैब उसने डिसाइड किया कि अब तो सब खत्म करना है। मेन अपनी एबिलिटी से वो वाउंड खोला, मैंने उसको पकड़ लिया। फिर एक अग्रेसिव असॉल्ट के साथ कुरान को डिफेंसिव पे डाल दिया। कुरगन, आई एम सॉरी, तुमने मुझे ट्रिप कर दिया था। दिखाया गया कि उसने यूरी से कहा था कि कुछ मैट करो, चाहे उसने ट्रैप्स को नोटिस भी कर लिया हो जो ईसा ने एरिया में सेट किए थे। उसने बोला कि वो ये मानना चाहता है कि ईसा सच में अच्छी इंसान है और बस ऐसे बिहेव कर रही है क्योंकि क्यूराडो ने उसके फादर के साथ जो किया था। आज के वक्त में उसने ईसा पार चार्ज किया और ईसा ने उसको रोकने की कोशिश की अपने कटाना कट्स को एक्टिवेट करके, लेकिन तूने उन्हें डॉज कर दिया। ये देखकर ईसा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और इस फ्रस्ट्रेशन ने इकी को मौका दिया कि वो एक सीक्रेट टेक्निक यूज करके उसको कट कर सेक, जो कि शिर थी। एलिस और दूसरे रियलाइज कर गए कि उसने अपनी तलवार को इल्यूजन मोड में डाल दिया था ताकि ईसा को चोट ना पहुंचे। ईसा ने गुस्से में पूछा कि तुमने उससे कट क्यों नहीं किया, तो उसने जवाब दिया कि जरूरत ही नहीं थी क्योंकि अब तुम लड़ नहीं सकती थी। ईसा ने प्रूव करना चाहा कि वो गलत है, लेकिन उसने देखा कि वो हिल नहीं पा रही थी। इकी ने बोला कि ये इसलिए है क्योंकि वो एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन की तरह फाइट नहीं कर रही थी। तूने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, और जब वो रोई तो इकी ने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसकी मदद करेगा सब कुछ वापस पेन में जो उसने खोया था। अगली सुबह ईसा इकी और स्टेला को अपने फैमिली के डोजो ले गई और वहां उनका सामना हुआ एक डंबास लाकी से। थोड़ी देर बाद कैडो डोजो में आया और उसने एएसएफ के बदले में कैडो को डोजो के लिए ड्यूल के लिए चैलेंज किया। कैडो ने उससे कहा कि अगर वो चाहता है कि उसको सीरियसली लिया जाए तो पहले अपने आप को प्रूव करे। इकी ने अपने फ्रेंड्स के फोन्स और बैजेस उसके सामने फेंक दिए। कैडो ये देखकर इंट्रिग्यूड हो गया और उसने अपना वेपन समन किया। फिर दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हुई। कैडो इम्प्रेस था कि इकी उसके अटैक्स को हैंडल कर पा रहा था, लेकिन फिर उसने इकी को पीछे से अटैक करने की कोशिश की। इकी ने ट्यूरेंट परफेक्ट विजन एक्टिवेट किया और अटैक को अवॉइड कर दिया, लेकिन आखिरी अटैक को डॉज करना मुश्किल हो गया। उसके बाद इकी ने रिवील किया कि कैडो इसलिए ईसा के फादर को हारा पाया था क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट था। जब वो मूव करता था, देखने वालों को लगता था कि उसने अपनी स्वॉर्ड डिसअपियर कर दी। कैडो ने उससे कहा कि उसकी एबिलिटी के बारे में जान लेना जीत की गारंटी नहीं है, और वो और फास्ट अटैक करने लगा। इकी ने उसका हर अटैक ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन कैडो ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। इस दफा इकी पेस के साथ मैच नहीं कर पाया और अगर वो मैट पे स्लिप नहीं करता तो उसको बहुत बड़ी चोट लगती। लेकिन ये सब इकी को रोक नहीं सका। उसने फाइट कंटिन्यू रखा और एक छोटी सी मुस्कान भी दी जब वो लड़ रहा था। ईसा इंटरवीन करने जा रही थी, लेकिन स्टेला ने उससे रोका और बोला कि अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी अपना डोजो वापस नहीं पा सकेगी। ईसा आर्ग्यू करने लगी, लेकिन स्टेला ने उससे पॉइंट आउट किया कि इकी तो बहुत खुश लग रहा था और फाइट का मजा ले रहा था। फिर उसने ईसा से पूछा कि क्या उसके फादर ने रिग्रेट किया था कि उसने कैडो के साथ फाइट की थी। ईसा ने बोला हाँ, क्योंकि अगर वो फाइट नहीं करते तो वो हैप्पीली जीते। स्टेला ने उससे समझाया कि एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन होने के नाते उसके फादर को चैलेंज होने में खुशी मिली थी। ईसा फिर अपने माइंड में ड्यूल के इवेंट्स को प्ले करने लगी जैसे निक्की का नया एल्बम चल रहा हो। इस प्रोसेस में ईसा को समझ आया कि उसके फादर ने ड्यूल का ज्यादा मजा लिया था और वो रोने लगी क्योंकि उसने कभी एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन की फीलिंग्स को समझा ही नहीं। अगला मोमेंट सबकी अटेंशन इकी और कैडो पर थी और उन्होंने देखा कि कैडो टायर्ड हो चुका था। स्टेला ने पॉइंट आउट किया कि बहुत देर तक अपनी एबिलिटी यूज करना उसको टायर्ड कर देता है, लेकिन कैडो गिव अप करने के मूड में नहीं था। इकी ने डिक्लेयर किया कि वो ईसा के खोए हुए साल वापस लाएगा और फिर वो कैडो पार चार्ज करने लगा। उसने कैडो के अटैक्स को ब्लॉक नहीं किया और ईसा को समझ आया कि इकी वो हिडन टेक्निक यूज कर रहा था जो उसके फादर ने सिखाई थी। जब उसने कैडो पार फाइनल ब्लो मारा तो स्टेला ने ईसा को बताया कि इकी ने ब्लेड स्टील का यूज करके उसकी हिडन टेक्निक को रेप्लिकेट किया था। जब कैडो ने अपनी हार एक्सेप्ट की तो उसने ईसा से कहा कि वो फिर 7 स्टार्स स्वॉर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट में एक दूसरे से ब्लेड क्रॉस करेंगे। जब वो चला गया, ईसा रोने लगी और बोला कि वो अपने फादर के लेगेसी को कैरी ऑन करने लायक नहीं है। लेकिन इकी और स्टेला ने उससे कन्विंस किया कि वो ग्रेट बनेगी। ईसा ने उन्हें थैंक यू कहा और प्रॉमिस किया कि वो अपना बेस्ट देगी। कुछ दिन बाद इकी और स्टेला ने अपने 12th सिलेक्शन मैच जीत लिया तो चेयरमैन ने उन्हें एक हफ्ते की वेकेशन दी स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड में।
स्टेला तो बहुत एक्साइटेड थी कि उसको इकी के साथ कुछ अलोन टाइम मिलेगा, लेकिन जैब वहां पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, जैब, स्टेला और रेनिन ने एक सुपर पावर टेनिस मैच फिनिश किया। उनको बोला गया कि उन्हें जगह क्लीन करनी है। मीनवाइल, शिजुको अपने घर ट्रिप पर गई, अपनी मां के रिक्वेस्ट पर, चाहे उससे वहां होना पसंद नहीं था। लॉज में वापस, स्टेला और इकी वाटरफॉल देखने निकले, लेकिन रास्ते में इकी ने देखा कि स्टेला पीछे रह गई थी। जैब उसने सजेस्ट किया कि वापस चले। स्टेला ने मना कर दिया और कहा कि वो उसके साथ थोड़ा अकेला वक्त स्पेंड करना चाहती थी। कुछ और मिनट्स चलने के बाद इकी को रियलाइज हुआ कि स्टेला ठीक नहीं लग रही थी और इंसिस्ट किया कि वापस चले। लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो गई और जैब वो लौट रहे थे। उन्होंने एक अजीब आदमी को उनको देखते ही नहीं देखा। बारिश से बचने के लिए वो एक पहाड़ी लॉज में चले गए और वहां रुकने का डिसाइड किया जैब तक बारिश रुकती। इकी ने स्टेला से कहा कि वो अपने गीले कपड़े उतर दी ताकि उसकी तबीयत और ना बिगड़े, लेकिन उससे थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस फील हो रहा था। टैब इकी ने अपने कपड़े उतर दिए, जिसे स्टेला को याद आया कि उनका फर्स्ट मीटिंग कैसा था। फाइनली स्टेला कंफर्टेबल फील करने लगी और अपने कपड़े उतरने लगी, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि उससे ये नहीं हो रहा था, तो इकी ने ऑफर किया कि वो हेल्प करे। इकी ने अपने रैगिंग हार्मोन्स को कंट्रोल किया और टास्क पे फोकस किया। जब वो खत्म हुआ, स्टेला ने उससे पूछा क्या वो उसकी ब्रा भी उतर सकता है, क्योंकि वो सही से ब्रीद नहीं कर पा रही थी, और इकी ने कर दिया। लेकिन टैब स्टेला ने देखा कि इकी का लिटिल सोल्जर अटेंशन में था और उसने पॉइंट आउट किया, जिसे इकी को अपने वॉन्डरिंग थॉट्स के लिए माफी मांगनी पड़ी। FIR स्टेला ने पूछा क्या वो उसका रॉड उसके टनल में डालना चाहता है, लेकिन इकी ने मना कर दिया और कहा कि वो उससे इतना प्यार करता है कि वो अभी ऐसी चीज नहीं कर सकता। उसने कहा कि वो चाहता है कि वो अपने प्यार का इजहार अपने फैमिली के सामने फख्र से कर सके। उनकी कॉन्वर्सेशन एकदम से कट हो गई। जैब इकी का फोन बजा और उसने जवाब दिया, दूसरों को बताने के लिए कहा मिले। उनको पता नहीं था कि जो आदमी उनको फॉलो कर रहा था, उसने एक कॉल किया इफात्सो को, जिसे उसने बोला कि प्लान के साथ आगे बढ़ो। इसी दौरान इकी के घर में शिजुको को उसके फादर ने बुलाया और कहा कि वो प्राउड है कि शिजुको ने अपने सिलेक्शन मैचेस जीते हैं। जैब शिजुको ने पूछा कि उसने इकी के बारे में कुछ बोला, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिससे शिजुको गुस्से में वहां से चली गई। लॉज में वापस इकी को बाहर से एक आवाज सुनाई दी, तो वो इन्वेस्टिगेट करने गया और एक गोलम डिस्कवर किया। वो तुरंत वापस आया और स्टेला को सेफ डिस्टेंस पार रखा और गोलम के अगेंस्ट चार्ज किया, लेकिन वो गोलम बार बार रीअसेंबल होकर उस पर अटैक करता रहा। छोटे गोलम्स ने जैब स्टेला को देखा तो उन्होंने उस पर अटैक करना स्टार्ट किया, लेकिन रेनिन ने अपनी सुपर स्पीड से उससे बचा लिया। बाकी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स जल्दी से आकर गोलम्स के अगेंस्ट बैटल में ज्वाइन कर गए, लेकिन गोलम्स FIR से रीअसेंबल होते रहे और मोटी ने पॉइंट आउट किया कि गोलम को एक ब्लेजर कंट्रोल कर रहा है स्टील वायर से। जैसे हाई मोटी ने ये बोला, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने एक रॉड उठाई और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी से गोलम को खत्म कर दिया। उसी मोमेंट उसने लाइटनिंग शॉक भी दे दिया उस बेवकूफ को जो गोलम कंट्रोल कर रहा था। तभी शिजुको को एक ईमेल मिला जिसमें उसका नेक्स्ट अपोनेंट टीओए लिखा था। अगले दिन इकी और स्टेला जैब स्कूल वापस आए। उन्होंने एली से मिलकर गोलम अटैक डिस्कस किया और FIR शिजुको के अपकमिंग मैच की बात करी। उन्होंने बताया कि शिजुको अपना मॉक बैटल एक हाई लेवल लाइटनिंग यूजर के अगेंस्ट कर रही थी, जो टीओए के अगेंस्ट प्रिपेयर करने के लिए था। स्टेला ने शिजुको के लिए कंसर्न वॉइस किया क्योंकि उसकी वाटर एबिलिटी टीओए के लाइटनिंग एबिलिटी के अगेंस्ट वीक थी। एलिस ने अश्योर किया कि शिजुको ठीक रहेगी क्योंकि वो प्योर वाटर क्रिएट कर सकती थी जिसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं थी, तो लाइटनिंग उस पर असर नहीं करेगी। इकी ने कहा कि वो चाहता है कि शिजुको जीते, लेकिन नहीं चाहता था कि वो टीओए को हरने के चक्कर में अपने आप को ज्यादा पुश करे। बाद में स्टेला ने शिजुको से मिलकर बोल दिया कि इकी उसके लिए वरीड है, जो उससे शॉक कर गया। जब शिजुको अकेली थी एलिस के साथ, उसने बोला कि अगर स्टेला टीओए के अगेंस्ट जा रही होती तो इकी इतना वरीड नहीं होता। उसने कहा कि ये इसलिए था क्योंकि अभी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि एक नाइट के रूप में एक्नॉलेज हो सके। लेकिन उसने वाव लिया कि वो एक नाइट बनेगी जो उसके भाई के रिकॉग्निशन के लायक हो और उसके साथ खादी हो सके। जब शिजुको और टीओए का मैच शुरू हुआ, दोनों लड़कियां रिंग में अपने वेपन्स के साथ खादी थी, लेकिन कोई मूव नहीं कर रहा था। इकी ने दूसरों को बताया कि शिजुको केयरफुल थी क्योंकि टीओए को एडवांटेज था। उसने कहा कि जैसे हाई टीओए ने अपनी स्वॉर्ड निकाली, मैच खत्म हो जाएगा और शिजुको हार जाएगी, इसलिए वो अवॉइड कर रही थी। अगले मोमेंट शिजुको ने टीओए पर अटैक किया अपनी वाटर एबिलिटी से, पूरी रिंग को फ्रीज कर दिया, लेकिन टीओए ने डॉज करके उसके अटैक्स को मैच कर दिया। दोनों लड़कियां फाइट करती रही। शिजुको अपना आइस यूज कर रही थी और टीओए उससे काउंटर कर रही थी अपने लाइटनिंग से। आखिर में शिजुको ने टीओए को आइस से पकड़ लिया और उससे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन टीओए ने ब्लॉक कर दिया। जैसे हाई दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे, टीओए अचानक शिजुको की तरफ मूव हुई, लेकिन शिजुको ने अटैक बैली ब्लॉक कर लिया। ये मूव उससे थोड़ा डिसोरिएंटेड कर गया
और वो सोचने लगी कि क्या उसकी आंखें धोखा दे रही थी। टियोए ने एफआईआर से मूव किया और उससे हिट कर दिया। शिजुको को एक लाइटनिंग स्ट्राइक से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सिर्फ एक क्लोन निकला। लेकिन शिजुको बची नहीं थी, क्योंकि तोआ का अटैक उसके हाथ को थोड़ा छू गया था। बैटल जारी रही और शिजुको ने अटैक करना बैंड करके अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया। ऑडियंस को भी समझ में आया कि वो पहले से स्लो मूव कर रही थी। जब मैंने दूसरों को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो स्यू अचानक से उनके पास आई और बोला कि तोआ एक पुरानी मार्शल आर्ट्स टेक्निक यूज कर रही थी जिसे नाशी कहते हैं। उसने बताया ये टेक्निक ब्रीदिंग और स्टेपिंग का कॉम्बिनेशन है, और उसने एक एग्जाम्पल दिखाया, अचानक स्टेला के पीछे आके और उसके प्लॉट्स को ग्रॉप करके। चेयरमैन भी आया और बोला कि शिजुको के लिए तोआ को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन इकी ने बोला अगर शिजुको के पास कोई हिडन एस है तो वो जीत सकती है। उसकी बात सुनकर स्टेला ने जोर जोर से शिजुको को एनकरेज किया, जो सिर्फ इसलिए मान गई क्योंकि वो स्टेला की तरह एक नाइट बनना चाहती थी। फिर उसने अपनी आइस पावर से तोआ पे अटैक करना शुरू किया, लेकिन तोआ ने उसको हिट नहीं होने दिया और एक बार फिर से उसने शिजुको को स्ट्राइक किया। शिजुको ने रियलाइज किया ये भी एक क्लोन था और उसके सामने कई सारे क्लोन्स आ गए। शिजुको ने इस चांस का फायदा उठा के एक मिस्ट बनाया और तोआ को एलिमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन तोआ ने उसके अटैक को पहले हाई समझ लिया। शिजुको रिएक्ट कर पाए उससे पहले तोआ ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और उसको फाइनल ब्लो दिया। जब शिजुको होश में आई, वो क्लिनिक में थी और स्टेला और एलिस उसके साथ था, लेकिन उसने उनको वहां से जाने को बोला। इकी और स्टेला चले गए, लेकिन एलिस वही रही और शिजुको को बोला कि उससे टफ एक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर एलिस ने उसको हक किया। मीनवाइल, शिजुको की हार की न्यूज उसके फादर तक पहुंच गई और उसने फैत्सो इन द हैट को जो चाहे करने की परमिशन दी। कुछ दिन बाद जैब स्टेला ने अपनी 14th मैच जीती, तो वो और इकी वॉक पे चले गए। जैब वो दोनों लिप्स लॉक कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि कोई उनकी फोटोज ले रहा था। बाद में चेयरमैन ने इकी को अपने ऑफिस बुलाया और इन्फॉर्म किया कि आजा, जो उसके फादर के आदमी में से एक था, स्कूल के आसपास दिख रहा था। इकी ने बोला कि उससे पता है कि वो उसके फादर के ऑर्डर्स पे नहीं काम कर रहा था और बोला कि वो स्लाई ओल्ड गीजर हमेशा उससे नफरत करता था। चेयरमैन ने उसको अपने काम पे ध्यान देने को बोला और कहा कि वो अपनी तरफ से उसकी प्रोटेक्शन करेंगी। ऑफिस से निकल के इकी स्टेला के साथ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस गया और वहां मेंबर्स से मिला। सब मिलके एक ऑर्फनेज गए और जब सब बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो इकी तोआ और मिसी के साथ लंच प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहा था। बातें करते वक्त उसने तोआ से सुना कि उसका एबिलिटी अपोनेंट की स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ने का है, जिसे उसने शिजुको के मूव्स पहले से समझ लिए थे, लेकिन उसको अपने आप को प्रूव करने का चांस दिया था। लंच से पहले मिसोगी ने इकी को बताया कि तोआ का पावर उसके आसपास के लोगों से आता है, जिससे इकी का उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया। शाम को जब स्टेला और इकी स्कूल वापस आए, तो शिजुको और कागमी ने उनको बस स्टॉप पे मिलकर उनका आर्टिकल दिखाया, जो पूरा लाइस से भरा था। आर्टिकल पढ़ते हाय उन्होंने डिसाइड किया कि क्या करना है, लेकिन तभी एक कार उनके पास आई और आजा उससे बाहर निकला। उसने इकी को बोला कि वो उसके साथ चले, क्योंकि स्टेला के इशू पे इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी। स्टेला ने अपोज करना चाहा, लेकिन इकी ने उससे अश्योर किया कि वो ठीक होगा और आजा के साथ कार में चला गया, बिना ये जाने कि वो बहुत दिनों तक वापस नहीं आ पाएगा। मैजिकल नाइट्स फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स में इकी को स्टेला के साथ इमोरल रिलेशंस रखने के एक्यूजेशंस के साथ ट्रायल पे खड़ा किया गया। इकी ने उनको बताया कि वो और स्टेला रिलेशनशिप में है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर करके उस पे हर दिन नए इल्जाम लगाए। स्टेला अपने सिलेक्शन मैचेस जीतती रही और इकी को भी कुछ मैचेस जेल से अलाउ किए गए। कुछ दिन बाद कैफेटेरिया में जब सब बातें कर रहे थे, स्टेला ने अपने आप को इकी की हालत का जिम्मेदार माना। उस वक्त शिजुको ने उसको वाटर ब्लास्ट से हिट किया और बोला अगर वो समझ से कि इकी उससे प्रोटेक्ट कर रहा था, तो वो उसको माफ कर देगी। इस बात ने स्टेला को माउंटेन लॉज में इकी की बात याद दिलाई, तो उसने डिसाइड किया अपने वादे को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। उसने यूरी को बोला अपने बालों का एक लॉक उसके पॉकेट में स्लिप करने के लिए, जब उसने उसका मैच ऑफिशिएट किया। थोड़ी देर बाद इकी ने रिक्वेस्ट किया कि वो अपने फादर से बात कर सके, ताकि अपना केस प्लीड कर सके। लेकिन जब वो अपने फादर के सामने आया, तो उसने बोला कुछ मैट करना, क्योंकि उन्हें कभी यकीन नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा। उस मोमेंट में इकी ने रियलाइज किया कि उसके फादर वर्स्ट एनम फादर्स की रेस में था। उसके फादर की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। फाइनल सिलेक्शन मैच के बाद अकाजा ने उसको इन्फॉर्म किया कि उसका फाइनल अपोनेंट तोआ होगा और बोला कि अगर वो हारा तो अपने नाइट बनने के सिली ड्रीम को छोड़ देगा। फाइनल सिलेक्शन मैच के दिन इकी कहीं दिखाई नहीं दिया, तो चेयरमैन ने अकाजा से पूछा क्या हुआ। अकाजा ने बोला कि जब उसने लॉगऑन को उसको लेने भेजा तो इकी ऑलरेडी जा चुका था। उसने सबको बोला टेंशन मत लो, वो जरूर टाइम पे आ जाएगा।
पर उसने बोला कि वो शो नहीं था कि वो अपने मेट्रिक्टन कंडीशन में होगा। मीनवाइल अक्के अपनी पूरी कोशिश कर रहा था स्कूल पहुंचने की, लेकिन वो खुद से हाई एक अंदर का जंग लड़ रहा था। एक तरफ वो अपने फैमिली को प्रूव करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसका अंदर का सेल्फ उससे बोल रहा था कि एक मैं ह्यू आदमी के शब्दों से चिपकना बेकार है। जब वो लगभग हार मान रहा था, तब वो शिजुको के आर्म्स में गिर गया और उसने उससे बोला कि वो उस पर विश्वास करती है। उसने कहा कि चाहे वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी करंट स्टेट में लेड, लेकिन उससे पता था कि ये कुछ ऐसा है जो उससे करना पड़ेगा। तभी उसके दोस्तों ने उससे बुलाया और थोड़ी हिम्मत दी। जब स्टेला ने अनाउंस किया कि उसने अपना फाइनल मैच जीत लिया है, तो को याद आया कि अपने फैमिली को गलत प्रूव करना हाई एकलौता रीजन नहीं था नाइट बनने के लिए लड़ने का। एकदम से वो होप और एनर्जी से भर गया और अरीना में गया टियोए का सामना करने। अरीना में टियोए ने उससे माफी मांगी कि वो उससे इजहाल में लड़ रही थी, लेकिन उसने उससे यकीन दिलाया कि वो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक से रोक लेगा। जब मैच शुरू होने का सिग्नल दिया गया, तूने सबको सरप्राइज कर दिया एक्टिवेट करके तोहा शूरा। स्टेला हाई एक इंसान थी जो सरप्राइज नहीं थी, और उसने कहा कि ये के पास एक प्लान है और वो जीतेगा, इस तरह से नहीं। मेन उसका सामना अपने अनबिटन फ्राई से करूंगा और इस तरह से मेन उससे हारूंगा। मेन स्कूल में अपनी स्टेटस को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा अगर उन्होंने हमें सेटअप किया। मेन इस केन को हरने के लिए लड़ रहा हूं अपनी अंदर की सारी ताकत से। मेन सीक्रेट स्वॉर्ड को नहीं रोक सकता, राइट? मुझे शुरू से पता था कि वो स्ट्रांग है, मुझे 1 मिनट की जरूरत नहीं है, मुझे बस 1 सेकंड चाहिए, यूज इट ऑल। गेम ओवर। सबसे खराब वाला नहीं, एक और। कुराकाजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने फेयर एंड स्क्वायर जीत लिया, लेकिन सिकू के मास्टर ने एक्सप्लेन किया कि तूने अपनी लिमिट से आगे पुश किया था टियोए को हरने के लिए। अकाजा गुस्से में अरीना से स्टॉर्म कर गया और टू को ड्यूल के लिए चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन स्टेला, जो टू को कंग्रेचुलेट करने के लिए एक्साइटेड थी, उसने अपने तलवार से उससे अरीना के बाहर स्लैप कर दिया। जब टू ने उससे देखा, तो वो उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या वो उसका परिवार बनेगी। स्टेला इतनी खुश थी कि उसने हाँ कह दिया, और जब ऑडियंस उन्हें चीयर कर रही थी, तो वो दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ दिन बाद चेयरमैन ने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट किया जो अकेडमी को 7 स्टार्स स्वर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। टियोए ने एक स्पीच दी और अनाउंस किया कि टू उनके ग्रुप का टीम लीडर होगा, जो उसके लिए एक सरप्राइज था। क्या तुम्हें लगता है कि ये और स्टेला अपने एक दूसरे से किए वादे को निभा पाएंगे? अगर तुम्हें पता करना है कि आगे क्या होता है, तो हमें कमेंट करके बताए, स्टेला। और अगर तुम्हें ऐसे एनीम रिकैप्स पसंद है, तो ये वीडियो जरूर देखो।